बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी गजराज व मूषकराज। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ये कहानी। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। मतलब एक नदी के किनारे एक शहर बसा था, वहाँ पे बिजनेस हुआ करता था। ठीक है, फिर आए उस नगर के बुरे दिन। अब देखो क्या बुरे दिन आते हैं। जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई, मतलब एक साल बहुत वर्षा हुई, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। एक बार वर्षा हुई, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा। मतलब बहुत बारिश आने आई तो क्या हुआ, तो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। मतलब उनके शहर से वो नदी नहीं जाती थी, जाने लगी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते पानी की कमी होने लगी शहर में। और शहर कैसा हो गया, वीरान। मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहने लगा। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। मतलब अब वहाँ पे कौन रहने लग गए, सिर्फ चूहे। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। ठीक है, चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। मतलब बहुत सारे चूहे ही चूहे आ गए वहाँ पे। चूहों की कॉलोनी बन गई, पूरा चूहों का शहर बन गया। चूहे के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज। और वहाँ का राजा कौन बन गया, मूषक राज जी। मूषक राज जी क्या बन गए, राजा बन गए। ठीक है, चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूटा। ठीक है, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूटा। मतलब पहले पानी नहीं था ना, फिर बाद में पानी आ गया। वहाँ पे एक पानी का एक चीज़ मिल गई जहाँ से पानी वो पी सकते थे। अब देखिए आगे क्या हुआ, क्या हुआ होगा बताइए। स्रोत फूट पड़ा, वह एक बड़ा जलाशय बना, जलाशय बन गया। नगर के कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। अब हाथियों का राजा कौन था, गजराज नाम का एक हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में वह वर्ष भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों को तो दुर्दशा हो गई। मतलब हाथी की दुर्दशा हो गई, क्योंकि हाथी को पानी चाहिए होता है, अब उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। ये देखिए रे चूहे, अब चूहों को तो पानी मिल गया, अब जो हाथियों का था उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। तो प्यास से व्याकुल होकर, प्यास से कैसे हो गए, व्याकुल। व्याकुल मतलब क्या होता है, परेशान। व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था, हाथियों का कष्ट जानता था। वह दिन एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। जलाशय क्या है, पानी का एक स्रोत मिल गया उन्हें। ठीक है, आगे क्या होता है फिर देखिए बच्चों। गजराज ने उनको तुरंत उस जलाशय की ओर जाने का आदेश दिया। गजराज बोला जल्दी से जाओ उस जलाशय के पास। और सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। ठीक है, जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। अब पानी की खोज के लिए जाना था, तो बीच में एक खंडर नगर आता था ना, जहाँ चूहे रहते थे। हाथियों के हजारों पैर चूहे को रौंदते हुए निकल गए। अब हाथी तो इतना बड़ा बड़ा है और चूहे छोटे छोटे हैं, तो हाथी क्या करता है, कुचल के कुछ चूहे को वहां से चला जाता है। हजारों चूहे मर जाते हैं। खंडर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। और वहां पे चूहे चूहे मर जाते हैं कुछ, क्योंकि हाथी उनको कचर के चला जाता है। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई, हाथियों का दिल फिर उसी रास्ते लौटा। हाथी को वहां से पानी पी लिया तो वापस भी तो आएगा, तो उसी रास्ते से आएगा। तो हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूषक राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वह दयालु हाथी है। मूषक राजा हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था।
मूषक उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज गजराज को मूषक राज का नमस्कार। हे महान हाथी। अब उन्हें अब वो विनती करता है। क्यों? क्या विनती करेगा हाथी से? हे महान हाथी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन, रिक्वेस्ट क्या करना चाहता है हाथी? हाथी बोलता है, आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुंची क्योंकि चूहा बहुत छोटा था। तो दयालु गजराज उसकी बातें सुनने के लिए नीचे बैठ गया और एक कान पत्थर के ऊपर चढ़े मूषक राज के निकट ले गया। ठीक है, क्या हुआ? दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया। हाथी देखो कितना अच्छा है, उसको आवाज़ नहीं आ रही थी, वो नीचे ही बैठ गया और एक कान अपना पत्थर पर चढ़े मूषक के निकट ले गया। पत्थर के ऊपर चूहा था ना, तो चूहे के पास अपना कान ले जाता है और नीचे भी बैठ जाता है। कितना अच्छा हाथी है। अब ये देखो हाथी हाथी कैसे कचर कचर के जा रहे हैं ना चूहों को। अब आगे देखो, बच्चे नन्हे बच्चे नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे? कृपया फिर से कहिए। बोलो नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे? कृपया फिर से कहिए। हाथी उसे बोलता है। मूषकराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडर बनी नगरी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये बोलता है कि हम खंडर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका राजा मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हम बार बार उनके पैरों तले कुचल जाकर हजारों चूहे मरते हैं। एक मूषक सरहा बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। वो कहता है कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाथी रोज रोज वहां से जाएगा ना पानी पीने के लिए। आगे देखो, गजराज ने दुख भरे स्वर से कहा, मूषक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत शौक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। वो कहता है हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। कितना अच्छा हाथी है ना। वो बोलता है हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। मूषक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वो चूहा बोलता है कि आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें याद ज़रूर कर लेना, हम आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। आगे क्या होता है बच्चों? देखो, ये क्या हुआ? चलिए बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। मूषक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोले, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद कीजिएगा। गजराज ने सोचा, यह नन्हा जीव हमारे भला किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत करने के लिए उनमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने के लिए जंगल में आकर चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि राजा को हाथी चाहिए थे, तो अब हाथी को पकड़ना है तो जाल बिछा दिया। अब सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। बहुत सारे, सैकड़ों मतलब 100 से भी ऊपर सैकड़ों हाथी पकड़ लिए जाते हैं। अब क्या होगा आगे बताओ? ये अगली कहानी है। अब देखिए, एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे। उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबकर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रास्ते का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा? एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। वह भैंसा छोटा था तो एक बार एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा।
वह चीखा, ये कैसा अन्याय है गजराज, बताइए क्या करूं। मैं आपकी अ, मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोला, बेटा तुम बस दौड़कर खंडर खंडर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राज को सारा हाल बताना। उसे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी। वैसा भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया और सारी बात मूषक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंस की पीठ पर बैठा और शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचा। छोटे भैंस की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आजाद हो गया। सीख अपनी आपसी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेता है। मतलब हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हम क्या है, हम किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो दूसरे लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें सबसे प्यार के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।